हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स क्लास एक्सआई के चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम। ठीक है स्टूडेंट्स, उससे पहले अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं एंट्रेंस के हवाले से, तो पहले जाकर वीडियोज़ देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि सर आप इंग्लिश के लेक्चर्स भी अपलोड करें। तो बेटा इंग्लिश के मैंने जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की प्रिपरेशन करवाई थी, तो मैंने काफ़ी सारे इंग्लिश के टॉपिक्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, जिसमें मैंने एक्टिव वाइज पैसिव वाइज नरेशन के इंपॉर्टेंट रूल्स, ठीक है, आप कैसे पैसिव एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, तो इन सारे रूल्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, पहले आप ऐसा करिएगा, उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। उसके बाद जब आपकी टेस्ट थोड़ा करीब आएगी तो मैं आपके लिए एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करूँगा या अपलोड कर दूंगा, जिसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, या जो क्वेश्चंस आते हैं मेरा यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के हवाले से प्रीपोजिशन के हो गए, तो वो लेक्चर्स में अपलोड करूँगा। ठीक है, तो पहले जाके वो वीडियोस देख लीजिएगा, उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उससे जस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कैसे चेंज कर सकते हैं। फिर जब प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को लाजमी लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो आपका पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या है? जूल, कूलम, वोल्ट पर मीटर या टेस्ला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो करेक्ट यूनिट है वो है आपके पास वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ट्रू। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? दे ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। दे ऑलवेज स्टार्ट ऑन नेगेटिव चार्ज एंड एंड ऑन पॉजिटिव चार्ज। दे कैन स्टार्ट और एंड ऑन चार्जेस। दे कैन ओनली स्टार्ट और एंड ऑन कंडक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये हमेशा एक चार्ज से स्टार्ट होती हैं और एक चार्ज पे एंड होती है। मतलब पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? दे ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव चार्ज के इनवर्ड आती हैं। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन अगर आप सी ऑप्शन देखें, दे कैन स्टार्ट और एंड ऑन चार्जेस, तो ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये स्टार्ट भी चार्जेस से होती हैं और एंड भी चार्जेस पे ही होती हैं। तो सी ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन भी आपका करेक्ट एंड सी ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। उसके बाद आप देखें थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस सराउंडिंग अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, अगर पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? जीरो होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, तो हमेशा क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लेते ही ऐसा है कि एक क्लोज सरफेस में जो फील्ड लाइंस पास होती हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि गॉसेस लॉ में हम यही पढ़ते हैं। नीचे मैंने सॉल्यूशन लिख दिया है, बाय गॉसेस लॉ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस सराउंडिंग अ पॉइंट चार्ज इज पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा वो पॉजिटिव होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पॉजिटिव। उसके बाद आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू। ठीक है, तो गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस में किसके इक्वल होता है? ए ऑप्शन है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बी ऑप्शन है द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस मल्टीप्लाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सी ऑप्शन है द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। डी ऑप्शन है द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस टाइम्स द एरिया ऑफ सरफेस। ठीक है, तो गॉसेस लॉ में क्या पढ़ते हैं, क्योंकि इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, तो ए ऑप्शन में क्या है? द टोटल चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय द परमिटेड फ्री स्पेस। क्योंकि गॉसेस लॉ में हम यही हम फार्मूला पढ़ते हैं कि चार्जेस को हम जो चार्ज है इनक्लोज्ड सरफेस में जो चार्ज है उसे आप डिवाइड करते हैं कैसे? परमिटेड फ्री स्पेस से। तो ये गॉसेस लॉ का फार्मूला होता है, तो इसके लिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटेड फ्री स्पेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये फॉर्मूला हो जाता है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं? डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, चार्ज मैग्नीट्यूड, प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्ज, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो अगर आप देखें तो डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज ये भी अफेक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ में से कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो इसे आप ये अफेक्ट कर सकता है डिस्टेंस। चार्ज मैग्नीट्यूड भी अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। अगर चार्ज के बीच में डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो कम हो जाएगी। और प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज, अगर अदर चार्ज को भी आप उस फील्ड में लेकर आएंगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ेगा। तो तीनों ऑप्शन जो हैं ये ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन है।
उसके बाद 6 क्वेश्चन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट मिड वे बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अगर दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो, मैक्सिमम, मिनिमम या इंटरमीडिएट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो होगी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, जो मैंने सॉल्यूशन नीचे लिखा है तो आप उसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट मिड वे बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इज जीरो ड्यू टू द कैंसिलेशन, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, चार्जेस के बीच में जो लाइंस होती हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप कह सकते हैं ज़्यादा होंगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ा दूर होंगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कम होती है। 7th क्वेश्चन है, इफ़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज जीरो, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस में जीरो हो गया तो व्हाट कैन यू कंक्लूड, तो आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देयर आर नो चार्जेस इनक्लोज बाय द सरफेस, दे आर ओनली पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, दे आर ओनली नेगेटिव चार्जेस, द सरफेस इज नॉट क्लोज। तो आप क्या कह सकते हैं, अगर क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो गया तो इसका ये मकसद है कि वहाँ पे यानी क्लोज सरफेस में कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तब भी आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्योंकि सरफेस के अलावा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो ही नहीं सकता, तो उसके लिए डी ऑप्शन आप नहीं कर सकते, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 8th क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेप, देन कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटसाइड हैं यूनिफॉर्मली चार्ज के तो आर डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड, आर डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, आर पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द शेल एंड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटसाइड हैं तो इससे हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि वो फील्ड लाइंस जो है वो हमेशा डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड होती हैं। ठीक है, इसके लिए वर्ड यूज होता है डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। 9th क्वेश्चन देखें, if the electric field lines point outward from a region in space, what you can conclude about the charge distribution in that region। तो अगर आप इस क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करें तो क्या कह रहा है, इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट आउटवर्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड पॉइंट आउट कर रही हैं तो वहाँ पे चार्ज कौन सा होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा आउटवर्ड ही होती हैं। तो अगर फील्ड लाइंस आउटवर्ड हो रही हैं तो इसका मतलब उस रीजन में कौन सा चार्ज है, देयर आर नो चार्ज इन दैट रीजन, there are positive charge in that region, there are negative charge in that region, या the charge distribution cannot be determined from the given information। तो आप कंक्लूड क्या कर सकते हैं, आप कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ही की फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती हैं। तो इसके लिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, देयर आर पॉजिटिव चार्जेस इन दैट रीजन। 10th क्वेश्चन देखें, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है, अगर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो या नेगेटिव चार्ज, यानी उस चार्ज पर डिपेंड करता है, चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। 11th क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपको फार्मूला बताना है, आपके पास पॉइंट चार्ज है क्यू और डिस्टेंस है आर, तो इसका फार्मूला क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यानी इसका ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला होता है फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद 12th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस एरिया विद इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट एन एंगल ऑफ थीटा विद सरफेस नॉर्मल। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, इसे हम कहते हैं द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कोसाइन थीटा। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट होता है, तो इसके लिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ई डॉट कोस ऑफ थीटा। ठीक है, तो क्योंकि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम तब होगा जब एंगल 0 डिग्री होगी, और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 कब होगा, जब एंगल 90 डिग्री होगी, क्योंकि कोसाइन 0 डिग्री 1 के बराबर होता है और कोसाइन 90 डिग्री 0 के बराबर होता है। तो इसकी वजह से यानी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है मैक्सिमम एट 0 डिग्री एंड मिनिमम एट 90 डिग्री। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें याद कर दीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाजमी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।